नमस्कार, मैं मनीष गोदार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं होटल खासा कोठी में, जहां पर व्हाइट बुक यूथ फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें री लाइफ ब्लड सेंटर की ओर से डॉक्टरों की टीम रक्त कलेक्शन के लिए पहुंची है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है री लाइफ ब्लड सेंटर की टीम। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि कितना ब्लड उन्होंने एकत्रित किया है और क्या संदेश देना चाहेंगे रक्तदान के लिए युवाओं को। जी नमस्कार सर, क्या नाम आप? नमस्कार, दिनेश कुमार सैनी नाम है। और आज के इस रक्तदान शिविर में जो वाइट बुक युवा फाउंडेशन का जो रक्तदान शिविर था, इसमें 50+ तो डोनेशन हो चुके हैं और अभी लगभग काफ़ी युवा जो बाकी हैं वो भी बढ़ चढ़ के अभी हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी शाम तक चलेगा अभी ये। और मेरा संदेश यही है कि सभी युवाओं को आगे आके इस तरीके की एक मुहिम जो चलती है, ये बहुत अच्छी वो काम है जिसमें किसी का जीवन बचाने का एक काम होता है, जीवन दान मिलता है किसी को। आपका रक्तदान एक महादान ही कहलाता है एक तरीके से। और यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुत से बढ़ चढ़ के रक्तदान करना चाहिए। ले रहे जैसे आज ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने किया, या आज ये जो रहा का इन्होंने अपने फाउंडेशन के तहत, वाइट बुक फाउंडेशन के तहत जो काम किया, तो ये धीरे धीरे देखना बढ़ता चलेगा। सर, अध्यात्म और युवा और ये कार्यक्रम किस तरह एक दूसरे से मिले? देखो, मेरा ये मानना है कि जैसे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरीके से, अगर आप कल आपको ध्यान होगा, देश का सबसे बड़ा एक विषय था जो शायद यूथ तक पहुंचा ही नहीं होगा, सेमीकंडक्टर अब देश में बनेंगे। ठीक है, वो कौन बनाएगा? यूथ उसको डेवलप करेगा, यूथ बनाएगा। अयोध्या में जाने वाले लाखों भक्तों की संख्या जो है, उसमें यूथ की संख्या भी अच्छी खासी है। और अध्यात्म को अगर जल्दी से कोई अगर उतार सकता है अपने अंदर, तो वो यूथ ही है। पर तरीका उसका आज के युग का जैसे तरीका है, और जो मोदी जी जिस तरीके से आध्यात्मिक जो स्थान थे उनको पर्यटन स्थल में भी धीरे धीरे मतलब इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि यूथ आज अयोध्या को देखने जाएगा, फिर मंदिर में जाएगा, फिर राम के दर्शन करेगा। तो ये कनेक्टिविटी इस तरीके से अगर होती है तो यूथ इसको बहुत जल्दी ग्रहण करता है। सुनील जी, जैसा कि आप विप्र बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो कभी आपने बताया भी आपने खुद ने कि मैंने बहुत से बिजनेस ट्राई किए, बहुत पढ़ाई करी, बहुत एग्जाम्स दिए, तो पॉलिटिक्स में आने का भी आपका कुछ मूड है? जैसा कि पंडित सुरेश मिश्रा पहले कांग्रेस ज्वाइन करी, फिर बीजेपी में इलेक्शन, मतलब पॉलिटिक्स में आने का आपका कोई विचार? देखो, पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या क्या करता है आदमी? धरने प्रदर्शन करता है। ठीक है, मैं 4 साल में 100 से ऊपर धरने प्रदर्शन कर चुका। ठीक है, पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या करता है? सेवा कार्य करता है। मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मेरे जितने मेरे से बस की होती है उतने करता हूँ। पॉलिटिक्स में आने के बाद यूथ की बात उठाता है। आप ट्विटर पर जाके देखो, चाहे वो सीईटी का हो, चाहे अकाउंटेंट का हो, चाहे आरएस का हो, काय का ही हो। कई बार तो ये स्थिति होती है, मुझे ये भी नहीं पता होता रद्द किसको करवाना है, और मैं कहता हूँ रद्द करो। ये भी स्थिति कई बार पैदा होती है। तो वो जो कार्य जो राजनीति में आने के बाद करे जाते हैं, वो तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। और सौगन किसी चीज़ की नहीं है, मतलब कोई चीज़ की सौगन नहीं है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो अगर हो आज जैसे इन बच्चों को जो मैंने, चाहे ये 150 बच्चे जितने भी हैं, इनके अलग अलग चेहरों को देख के आपको अगर किसी भी एक चेहरे से अगर कोई भावना मिलती है, उस भावना को आपको उठा के और इम्प्लीमेंट कर लेनी चाहिए। ये तो कतई नहीं करना चाहिए जो कल तक जो मैंने बोला था, कल तक वो जो करा था, वो आज नहीं करूँगा। क्या पता आज क्या होने वाला है, रात तक क्या ऐसा क्या होगा जो हमारे को पलट दे। जैसे जो इस अयोध्या के राम मंदिर के बनने के बाद आज आप आबू धाबी में या दुनिया के ऐसे ऐसे अलग देशों में हमारे सनातन को लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए। ये कल्पना किसी ने थोड़ी करी थी। तो व्हाइट बुक यूथ फाउंडेशन में मुख्य अतिथि के रूप में रणदीप सिंह जी मौजूद थे। आइए हम इनसे पूछते हैं कि व्हाइट बुक यूथ फाउंडेशन की ये पहल इनको कैसी लगी। नमस्ते सर, कैसी लगी आपको ये व्हाइट बुक यूथ नमस्ते। फाउंडेशन की नई पहल? मुझे ये पहल बहुत अच्छी लगी। जिस तरीके से मैंने युवाओं के अंदर उत्साह देखा है कोई काम करने के लिए, वह बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया है। और जिस प्रकार से युवा ये काम कर रहे हैं, आजकल देखते हैं कि ज़्यादातर का युवा अलग दिशा में जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से युवा इस दिशा में जा रहे हैं और एक अच्छे ऑब्जेक्टिव को लेकर काम कर रहे हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये युवा अपने काम में सक्सेस हों और दूसरे युवाओं को भी प्रेरित करें, जिससे कि वो समाज में कोई अच्छा कार्य करें और अच्छी समाज की प्रगति हो सके।